दोस्तों, कल यानी शुक्रवार को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तो अचानक एक ऐसा वाक्य निकला जिसने राजनीति की जमीन को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं गर्व से उस संस्था का जिक्र करना चाहता हूं जिसने 100 साल पहले देश के लिए एक बड़ा संकल्प लिया था, चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। अब सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत की आत्मा को चुनौती दी है? क्या यह सिर्फ एक संगठन की तारीफ थी या फिर एक गहरा राजनीतिक संदेश? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले को संघ के मंच में बदल दिया? और क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में खुलकर आरएसएस की वाहवाही की हो? दोस्तों, यही वो सवाल है जिस पर आज पूरा विपक्ष भड़क चुका है। कांग्रेस से लेकर ओबीसी तक सब आग बबूला है और बीजेपी आरएसएस खेमे में इसे लेकर खुशी और गर्व की लहर है। अब सवाल है, आखिर मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ क्यों की? दोस्तों, नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि ही आरएसएस की है। बचपन से ही वे आरएसएस से जुड़े रहे, प्रचारक रहे, फिर वहीं से राजनीति में आ गए और आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। उनके लिए संघ सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि जीवन की पाठशाला रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यक्तिगत झुकाव लाल किले के भाषण का हिस्सा होना चाहिए था? लाल किले से प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो सिर्फ उनकी पार्टी या संगठन का संदेश नहीं होता बल्कि पूरे देश का संदेश होता है। ऐसे में आरएसएस का नाम लेना वो भी आजादी के दिन एक राजनीतिक और वैचारिक स्टंट है। मोदी ने यह संदेश साफ कर दिया है कि चाहे आलोचक कुछ भी कहे, संघ को वो देश का सबसे बड़ा एनजीओ मानते हैं और उनकी तारीफ में वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह संगठन और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उनका आरोप है कि मोदी की कुर्सी मोहन भागवत की कृपा पर टिकी हुई है। यानी कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मोदी स्वतंत्र प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरएसएस की कठपुतली है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी को संघ की तारीफ करनी ही थी तो नागपुर जाकर करते, लाल किले से करना परंपरा के खिलाफ है। ओबीसी का तर्क है कि लाल किला पूरे राष्ट्र की धरोहर है, वहां से किसी एक संगठन को प्रमोट करना सही नहीं है। यानी विपक्ष के लिए यह महज तारीफ नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन क्या आरएसएस सच में सिर्फ एक संगठन है? यही तो विवाद का असली केंद्र है। दोस्तों, समर्थक कहते हैं कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है जिसने करोड़ों स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। शिक्षा, सेवा, चरित्र निर्माण और सामाजिक कार्यों में संघ की भूमिका को सार्थक महान मानते हैं या समर्थक महान मानते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि आरएसएस की जड़ें हिंदू राष्ट्रवाद में है और ये भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा के खिलाफ है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, कई बार विवादों में घिरा और हमेशा से कांग्रेस और उदारपंथी खेमे के निशाने पर रहा। अब मोदी ने लाल किले से उसकी तारीफ कर दी है तो विवाद और गहरा गया है। क्या मोदी ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी आरएसएस के रिश्ते में दरार की बातें कही जा रही थी? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से यही चर्चाएं थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ मुद्दों पर मतभेद की खबरें आई, खासकर टिकट बंटवारे, संगठनात्मक ढांचे और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर। मोदी ने लाल किले से संघ का नाम लेकर संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी और आरएसएस एक ही वैचारिक परिवार के हिस्से हैं और दोनों में कोई दरार नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव ने भी कहा कि बीजेपी राजनीतिक मोर्चे पर काम करती है और संघ सामाजिक स्तर पर, दोनों में कोई मनमुटाव नहीं है। जब सब कुछ नहीं होता तो लोग अफवाह फैलाते हैं। यानी मोदी का संदेश दोहरा था, एक संघ को सम्मान देना, दूसरा अफवाहों को खत्म करना कि रिश्तों में कड़वाहट है। तो क्या संघ के लिए भी ये ऐतिहासिक पल है? कह सकते हैं कि बिल्कुल।
संघ इस साल अपनी स्थापना का 100वां साल मना रहा है। 1925 में बनी ये संस्था अब अपने शताब्दी वर्ष में है। मोदी ने इसी मौके पर लाल किले से उसे याद किया। उन्होंने कहा कि यह एक गर्व और सुनहरा अवसर है और संघ ने राष्ट्र निर्माण में 100 साल की सेवा दी है। यह संघ के लिए प्रतीकात्मक जीत है, क्योंकि जिस लाल किले पर कभी पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था, उसी लाल किले से आज मोदी ने संघ को वैधता और सम्मान दिया। सवाल यह भी है कि क्या मोदी ने सिर्फ संघ ही नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर राजनीति साधी है। मोदी ने भाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी तारीफ की। मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे और धारा 370 के खिलाफ शहीद हुए थे। मोदी का कहना है कि आर्टिकल 370 हटाना मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी। इस बयान का राजनीतिक संदेश साफ है। मोदी ने भी बीजेपी की विचारधारा के 2 स्तंभों को लाल किले से सम्मान दिया। अब बात कर लेते हैं विपक्ष इसे संविधान विरोधी क्यों बता रहा है, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण पूरे देश के लिए होता है। उसमें किसी धार्मिक या वैचारिक संगठन की तारीफ करना विपक्ष के मुताबिक संविधान की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस कह रही है कि संघ का परोक्ष प्रमोशन है। वहीं संघ जिसने हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात की, जिसने नेहरूवादी विचारधारा को चुनौती दी और जो हमेशा से विवादों में घिरा रहा, ओबीसी इसे गलत परंपरा कहते हैं। कांग्रेस इसे धर्मनिरपेक्षता पर हमला मानती है और लेफ्ट पार्टियां कहती है कि मोदी ने लाल किले को पार्टी का मंच बना दिया। लेकिन क्या ये मोदी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है? मोदी ने लाल किले से संघ का नाम लेकर बीजेपी के प्रमुख वैचारिक आधार को मजबूत किया है। आने वाले चुनाव के लिए संघ का सहयोग और समर्थन उनके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा मोदी ने संघ को एनजीओ कहकर उसकी छवि को नया रूप देने की कोशिश की है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ को एनजीओ कहा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, यानी एक न्यूट्रल और समाज सेवी संस्था, न कि सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक। यह शब्दावली संघ की आलोचना कम करने और नए समर्थक जोड़ने की कोशिश लगती है। क्या मोदी का यह कदम आने वाले समय में और विवाद खड़े करेगा दोस्तों? इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष इसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर सकता है। मोदी ने खुद एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है। अब हर स्वतंत्रता दिवस पर यह सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री का भाषण कितना राष्ट्रीय और कितना वैचारिक है। मोदी समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सच बोला और संघ का योगदान स्वीकार किया। आलोचकों का कहना है कि मोदी ने संविधान की मर्यादा तोड़ी, यानी ये मुद्दा सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि आने वाले महीनों तक राजनीतिक बहस का हिस्सा रहेगा। तो सवाल यही है कि क्या लाल किले से संघ की तारीफ करना वाकई गलत था? क्या मोदी ने संविधान के खिलाफ जाकर एक विचारधारा का प्रचार किया, या फिर क्या प्रधानमंत्री को हक है कि वो अपने अनुभव से जुड़ी किसी भी संस्था का नाम ले, चाहे वो कितनी भी विवादित क्यों ना हो? ये बहस खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब लाल किले की दीवारों में आरएसएस का नाम दर्ज हो चुका है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।